हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बस वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह भी हर ज़रूरतमंद की मदद करता। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी कुछ समय बचता उसमें वह भगवान की पूजा करता। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, पर इतनी सारी अच्छाइयों के साथ ही उसमें एक बुराई भी थी। वह बुराई थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और एक बार गुस्सा आने पर वह सामने वाले को कुछ भी बुरा भला कह देता था। बाद में जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपनी इस बुरी आदत का बड़ा ही दुख होता। वह लोगों से जब अपनी कही हुई गलत बातों की माफ़ी मांगने जाता तो यदि वे नहीं मानते तो फिर से वह व्यापारी सामने वाले को बुरा भला कह देता। उसी दौरान उस गांव में एक महात्मा आए। वे बड़े ही ज्ञानी थे। धीरे धीरे उनके ज्ञान के चर्चे चारों ओर फैलने लगे। जब इस व्यापारी ने उन महात्मा के बारे में सुना तो उनसे मिलने पहुंच गया। वह महात्मा जी के लिए खूब सारा सामान भी ले गया और महात्मा जी की सेवा में लग गया। फिर मौका पाकर उसने महात्मा जी से अपनी परेशानी बताई। बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और व्यापारी को कुछ कागज देकर बोले कि इन्हें फाड़कर इनके टुकड़े पूरे गांव में फैला दो और फिर कल आ जाना। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब वह व्यापारी महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी उसे देखकर बोले, देखो तुम्हारी समस्या का हल हमें मिल गया है, पर पहले एक काम करो, जाओ जो कागज फाड़कर तुमने पूरे गांव में फैलाए हैं उन्हें समेट कर ले आओ, फिर तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय भी बताता हूँ। व्यापारी चला गया, पर थोड़ी देर में ही उसे एहसास हो गया कि अब कागज के टुकड़ों को समेटना नामुमकिन है। ऐसा सोचकर वह महात्मा जी के पास वापस आ गया और उसे देखकर महात्मा जी मुस्कुराए कि वह निर्जीव कागज के टुकड़े जब बिखरने के बाद उन्हें समेटना नामुमकिन है तो सोचो तुम्हारी कड़वी बातों का जीते जागते लोगों पर क्या असर होता होगा। अतः अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। किसी को कुछ भी कहने से पहले सोच कर बोलो। दूसरे को कुछ भी ऐसा मत बोलो जो तुम्हें खुद के लिए सुनना अच्छा न लगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।